हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिस्को पैकेट को डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं, और एक छोटा सा एंड पे हम नेटवर्क बनाएंगे और उस नेटवर्क के अंदर हम एक सिस्टम से किसी भी सिस्टम को पैकेट ट्रांसफ़र करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमने इसको डाउनलोड किस तरह से करना है। आपने इधर आना है, ठीक है। इधर सिंपल आपने ये टाइप करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, ठीक है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो आपने 64 बिट करना है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आपने 32 बिट करना है। तो मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं 64 बिट को करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको किया तो ये जो सबसे पहले हमारे पास लिंक ओपन होता है ना, लिंक जो हमें अपीयर हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये स्क्रीन ओपन होगी तो आपने फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि अगर तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ये है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये इसको हमने किया कैंसिल तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका ये बना हुआ है शॉर्टकट, तो इसको मैंने ओपन किया तो ये विंडो हमारे पास एक ओपन हुई, ठीक है। अब इस विंडो के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए एक स्विच जिसके थ्रू हम इसकी राउटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये स्विच जो है इसको हमने उठाया, इधर रख लिया। उसके बाद हमें सिस्टम चाहिए, तो जैसे ही हम इस एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर ये पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, उसके बाद ये प्रिंटर्स हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, ये भी सर्वर्स हैं, और उसके बाद वीओआईपी डिवाइसेस है, फ़ोन्स, टीवीज़, वायरलेस टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, जेनेरिक वायरलेस, जेनेरिक वायर्ड, स्निफर्स। तो ये मल्टीपल जो हमारे पास सिस्टम्स हैं ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो हम अभी बेसिक काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले पीसीस के ऊपर काम करेंगे। तो इधर से हमने पीसी को लिया, इधर पेस्ट किया, इधर से पकड़ा, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है इसका भी, इसको हमने इधर से पकड़ा, इधर रखा, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम सिस्टम 1 से सिस्टम 3 को पैकेट सेंड करें। तो ये जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन होती है या ये जो है ये हमारी किसी भी आईपी के अगेंस्ट होती है, तो सबसे पहले हम इन सिस्टम्स को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है। तो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन के बाद आईपी की कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम इसको एक वायर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसके थ्रू पैकेट ट्रांसफ़र होना है। तो ये हमारे पास मल्टीपल वायर्स हैं, मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो बेसिक पर्पज़ के लिए हम ये वायर यूज़ करते हैं। तो इसको हम फास्ट इथरनेट 1 से के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास वायर है तो इसको हम इथरनेट 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। इस वायर को हम इथरनेट 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। इस वायर को हम इथरनेट 4 के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास येलो डॉट्स हैं, जैसे ये ग्रीन हो जाएंगी तो इसका मतलब होगा कि हमारा कनेक्शन स्विचेस के साथ सक्सेसफुली डन हो गया। तो आए अब हम इसकी ना आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके सिस्टम के ऊपर क्लिक करने से ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है। इसके अंदर ये हमारा सिस्टम का ये जो इंटरफेस होता है ना, फास्ट इथरनेट जो हमने उधर कनेक्ट किया हुआ वायर, उसका इंटरफेस है। इसके अंदर हम इधर भी आईपी असाइन कर सकते हैं इसको, और डेस्कटॉप के अंदर जाके इधर भी हम आईपी असाइन कर सकते हैं। तो हम इधर असाइन करेंगे, इधर जाके हमने इसको एक आईपी असाइन किया 10.160.6.0, एक ये आईपी होगा हमारा। उसके बाद हमने इस सिस्टम से की कॉन्फ़िगरेशन की तो हमने इसको असाइन किया 1 कर दिया।
उसके बाद हमारी इस सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन आई तो हमने ये हमारी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो सक्सेसफुली डन हो गई है। अब हमारे ये कनेक्शंस जो हैं ये भी बिल्ड हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो चलें अब हम ये जो पैकेट है, एक पैकेट को हम कहते हैं कि हमने इसको सिस्टम 1 से सिस्टम 3 को सेंड करना है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्योंकि ये इस सिस्टम से इस सिस्टम को सेंड हुआ था, तो वो जब चारों के पास गया तो वो रॉन्ग पैकेट था, तो वो उन सिस्टम्स के पास नहीं गया। इसका मतलब जैसे ही ये क्रॉस है, इसका मतलब है कि आपका पैकेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो जो हमने इधर से इधर भेजा हुआ है, अब हम वो देखेंगे कि हमने इधर से पहली दफ़ा इधर भेजा, वो हम पैकेट देखेंगे कि इधर से इधर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होता है। तो जो हमने इस सिस्टम को भेजा था, वो इस सिस्टम के पास आया सक्सेसफुली। अब इस सिस्टम से बैक इस सिस्टम पे गया, तो ये हमारे पास ग्रीन टिक आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा पैकेट जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। और ये हमारी इस तरह से ये देख रहे हैं। अब इधर से हमने भेजा था जो पैकेट, इसको वो इसके सिस्टम के पास आया, ठीक है। इधर से बैक इसकी कम्युनिकेशन इस सिस्टम के साथ हो रही है और वो सक्सेसफुली हो रही है। जैसे ही इसके ऊपर ग्रीन की टिक होती है, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुल हो गया। अब दो सिस्टम्स के दरमियान आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली डन हो चुकी है।